नमस्ते भाई और बहनों। आज मैं आपको जो है राहु के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। ज्योतिष में जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, उसमें आज मैं आपको राहु के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। आप कहेंगे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, इन ग्रहों के बारे में आपने नहीं, पर राहु के बारे में आप जो कह रहे हैं। ज्योतिष में इसे राहु कहते हैं और साधारण भाषा में इसे सर्प कहते हैं। सांप का जो मुंह होता है वो राहु होता है और उसकी जो पूंछ होती है वो केतु होता है। विज्ञान की भाषा में इसे ब्लैक होल कहते हैं अंतरिक्ष में, और हिंदी में कृष्ण बीवर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो परिक्रमा करते हुए जब राहु और केतु के क्षेत्र में प्रवेश करती है तब पृथ्वी पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। उसमें से कोरोना काल एक है। दूसरा, हमारे जीवन में क्या होता है राहु के कारण, मैं आपको उसकी कुछ जानकारी देता हूँ कि राहु का जब भी हमारे जीवन में कुछ आपको जानना है कि भी ये अगर बिना कुंडली के भी अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में राहु है या नहीं, तो मैं आपको उसके कुछ लक्षण बताता हूँ। अब आपके बच्चे से ले लीजिए। अगर आपका बच्चा बिना किसी कारण के बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, बहुत गुस्से में आ जाता है, टीवी फोड़ देता है, मोबाइल फोड़ देता है, तो समझ लीजिए इसके ऊपर राहु का प्रभाव है। आपके घर में अचानक अशांति हो जाए, आपके घर में चोरी हो जाए, स्वर्ण की चोरी हो जाए, पैसों की चोरी हो जाए गले में से, तो आपके घर में राहु का प्रभाव है। आपको अचानक बीमारी घेर लेती है और उस बीमारी से बहुत पैसा चला जाता है, तब आपके ऊपर राहु का प्रभाव है। आप कोर्ट कचहरी में फंस जाते हैं तो आपके ऊपर राहु का प्रभाव है। आप कहीं नौकरी करते हैं और आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लग जाता है, झूठा आरोप लग जाता है, मानसिक रूप से व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है, तो वह राहु का प्रभाव है। आपके घर में आपके पति अभी तक तो बहुत अच्छे चल रहे थे, पर पिछले 1-2 साल में आपसे बिल्कुल अनबन हो गई है। वो शराब का सेवन कर रहे हैं, बच्चे बाहर जाकर सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए राहु का इफेक्ट है। हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो अचानक घट जाती हैं। जैसे किसी की शादी तय हो गई है लेकिन अचानक कैंसिल हो जाती है, तो यह राहु का प्रभाव है। किसी बीमारी का इलाज ही नहीं हो पाता है, तो यह राहु का प्रभाव है। और राहु हमारे दिमाग पर भी कंट्रोल कर लेता है। हम न चाहते हुए भी गलत काम करने लग जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यह काम हम करें, पर वो हम कर लेते हैं। अब जैसे ये पुस्तक है तो हमने इसको उठा लिया, अब इसकी आवश्यकता नहीं थी हमें उठाने की, पर हमने उठा लिया और सामने वाले ने कहा कि आपने तो चोरी कर ली, हमारे ऊपर इल्जाम लग जाता है। ऐसा ही राहु का प्रभाव हमारे दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। अब आपको मैं इसके उपाय बताता हूँ कि इसका उपाय क्या है। आप क्या कीजिए कि कालसर्प शांति के बारे में आपने सुना होगा, तो आप कालसर्प शांति जरूर कीजिए। अगर आपके आसपास कोई शिवालय हो और वहाँ बहती हुई नदी हो, तो उसके लिए योग्य पंडित से आप ये काम करवाइए। दूसरा, 7 ग्राम चांदी का नाग बनवाइए अखंड। 7 ग्राम क्यों? क्योंकि 7 फेरे होते हैं, 7 ऋषि होते हैं, 7 आश्चर्य होते हैं इस दुनिया में, 7 वार होते हैं। तो 7 ग्राम चांदी का नाग बनवाइए। उस पर जो है राहु का आपने जाप करवाना है और उसको नदी में विसर्जित करना है या तालाब में विसर्जित करना है। ये तो हो गए आपको कुछ मैंने वेद के जरिए जो होने वाली पूजा पाठ है उसके मैंने आपको उपाय बताए, पर आपको मैं कुछ ऐसे उपाय बताता हूँ कि अगर आप घर के अंदर वो करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको अच्छा पंडित मिल जाए तो आप ये सब करवाइए, और आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सप्तशती होती है, उसमें देवी कवच का पाठ आप जरूर पढ़िए। सप्तशती में खुद बिना ब्राह्मण के आप रोज देवी कवच का पाठ पढ़िए, अगर आप अच्छी संस्कृत बोल सकते हैं तो, या किसी ब्राह्मण से ये काम करो। ये एक उपाय आपको मैंने
आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि जब पृथ्वी अंतरिक्ष में राहु के क्षेत्र में से परिक्रमा करती है, तब हमारे घर पर, हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव होता है। अब मैं आपको उसके उपाय बताता हूँ कि छत होती है तो बहुत सारे लोग छत के ऊपर ऐसा सामान रख देते हैं, पुरानी रॉड, लोहा, साइकिल, गाड़ियाँ और बाल्टियाँ, ऐसे पलंग टूटे हुए, ये सब चीज़ें जो है लोहे की चीज़ें, पुराना प्लास्टिक की टाकियाँ, ये सब चीज़ें जो हैं छत पर रख देते हैं। ये राहु का कारण है। आप इसे तुरंत जो है फेंक दीजिए, या तो उसे जो है आप रद्दी वाले को दे दीजिए। अपने एक छत को एकदम साफ सुथरी धोकर रखिए। हो सके तो उसकी दीवारों को व्हाइट प्राइमर लगाइए। आपके घर के अंदर फर्नीचर बनता है तो हम उन लकड़ियों को संभाल के रखते हैं, प्लाईवुड को संभाल के रखते हैं कि ये काम आएगा, मगर वो काम नहीं आता है। यह पुरानी चीजें सड़ते जाती हैं, इनको तुरंत फेंक देना चाहिए या किसी को दे देना चाहिए। तो आपके ऊपर जो राहु का प्रभाव है वो तुरंत हट जाता है। आपके घर में मिक्सी होती है, पुराना फ्रिज होता है, पुरानी मिक्सी होती है, पुराने टीवी होते हैं, हमारे यहाँ मोबाइल होते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो खराब होकर पड़ी रहती है, पर हम उन्हें बेचते नहीं है या उसे किसी को देते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है वो महंगी है, कोई क्या लेगा भाई, किस दाम में लेगा। पर ऐसा मत कीजिए, उसे तुरंत दे दीजिए, उसे तुरंत फेंक दीजिए। पुरानी वॉशिंग मशीन होती है, पुराने कूलर होते हैं, उन्हें फेंक दीजिए। आपको राहु का प्रभाव तुरंत कम हो जाएगा। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि दो हस्बैंड वाइफ, बच्चे और माँ बाप, ऐसे 5-6 परिवार लोगों का परिवार रहता है, तो हमारे पास बहुत सारे जूते जो हैं या चप्पल जो हैं जमा हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि ये बाद में पहनेंगे, ये वॉकिंग की, ये वो है, इस तरीके से हम खरीदते भी जाते हैं और बहुत सारे जूते चप्पल हमारे जो हैं जमा हो जाते हैं। अब पता नहीं आप किस समय में आप जो है कहाँ पर जाकर आए हैं, आप किस जगह पर आप जाके आए हैं, उसकी नेगेटिविटी जो है आपके जूतों में लगी हुई है और वो आज भी है आपके घर में। तो पुराने जूते और चप्पलों को तुरंत फेंक देना चाहिए या किसी को दे देना चाहिए। टूटी हुई चप्पल, जूते, उनको सी कर नहीं पहनना चाहिए। यह आपको तुरंत राहु से मुक्ति दिलाएगा। और आपके घर में जो 4 व्हीलर होती है, 2 व्हीलर होती है, तो आप घूम फिर कर आते हैं तो पता नहीं हाईवे के ऊपर कितने जानवर मरे हुए होते हैं, उस पर से हमारी गाड़ियाँ चलती हैं और घर पर आती हैं। और हम जब अगली बार यात्रा करते हैं तो उसका गैप होता है 8 दिन का, 10 दिन के बाद हम गाड़ी निकालते हैं। तो इतने दिनों में हमारे टायरों के साथ, गाड़ी के जो टायर होते हैं उसमें नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में रहती है। तो आते ही गाड़ी के टायरों को धुलवाना चाहिए अगर आपकी यात्रा 2-4 दिन बाद होने वाली है तो। और हफ्ते में एक बार तो भी आपने 2 व्हीलर के जो टायर होते हैं उनको धुलवाना चाहिए। आपके यहाँ नौकर चाकर हों तो ये काम उनसे करवाइए। पर यह राहु लेकर आता है। आप क्या करते हैं कि गाड़ी जाते हैं, चलाकर आते हैं, गाड़ी फिर खड़ी कर देते हैं घर में और पता नहीं कितने दिन तक खड़ी रहती है। तो वह ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में राहु के रूप में रहती है। उसका मैंने आपको उपाय बताया कि उसके टायरों को धोना चाहिए। और हमारे घर में हम लोग जो है अलग अलग बेडरूम में मारूचे बनवाते हैं। आरसीसी ब्लॉक होते हैं छत के पास में कुछ सामान रखने के लिए। यह नहीं होना चाहिए। पहले समय में तो यही बनते थे, यहाँ तक कि कुछ लोगों के घरों में हॉल के अंदर भी सीमेंट कंक्रीट के मारूचे बने होते हैं, जिसे टांट भी कहते हैं। वो नहीं होना चाहिए। उस पर सामान भी नहीं होना चाहिए अगर बने हुए हैं तो, या उसको ढका हुआ होना चाहिए। आप बोलेंगे पंडित जी इतनी छोटी बात है उस पर, नहीं। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर सामान पड़े पड़े एक ऐसी ऊर्जा देता है जो राहु के कारण होती है। वह ऊर्जा राहु की ही होती है, हमें समझ में नहीं आता है। तो इन चीज़ों को आप सुधारिए। उसके बाद में अपने घर के हॉल में डिम लाइट नहीं होनी चाहिए, तेज लाइट होना चाहिए। किचन में तेज लाइट होना चाहिए। आपके पूजा घर में तेज लाइट होना चाहिए। यह आपको राहु से मुक्ति देता है। कुछ लोगों की आदत होती है वह अपने घरों में डिम लाइट लगा कर रखते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए।
तेज लाइट होनी चाहिए, इतनी भी तेज नहीं होनी चाहिए कि आंखों को चुभे, पर सौम्य लाइट होनी चाहिए। उसके बाद में हमारे जीवन में शाकाहार का बहुत महत्व है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत कम कर देना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर राहु का इफेक्ट होता है नॉनवेज के ऊपर। यह नहीं के बराबर खाना चाहिए, पर फिर भी अगर आप खाते हैं तो उसे दिन में खाइए, रात में मत खाइए, तो आपको राहु का प्रभाव बहुत कम होगा। उसके बाद हम हमारे शरीर में कपड़े धारण करते हैं, तो अच्छे खासे लोग भी कई बार अंडरवियर बनियान पुराने हो जाते हैं, अंडरवियर और बनियान, तो उनको भी धारण करते हैं, उनमें भी कुछ फटे हुए होते हैं। तो ये जो आंतरिक जो वस्त्र होते हैं, ये भी राहु का प्रभाव होता है। इनको साफ सुथरे और नहीं होना चाहिए। आप सोचेंगे भी ये कैसी बात है, लेकिन ये सत्य है, राहु का प्रभाव है। ये मेरा एक अभ्यास है पूरा इतने सालों में कि मैं आज आपको राहु के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रहा हूँ, और आपके घर में कुछ फेरबदल करने के लिए कह रहा हूँ, बिना पैसा खर्च किए। पुराने सोफा सेट होते हैं, पुरानी कुर्सियाँ होती हैं जो खराब हो जाती हैं, फिर भी हम उन्हें यूज़ करते हैं, यह भी राहु का प्रभाव बताता है। इनको तुरंत निकाल देना चाहिए। थोड़े बहुत खर्च से घर की मरम्मत करानी चाहिए, दीवारें टूटी हुई नहीं चाहिए, उनमें क्रैक नहीं चाहिए। इस तरीके से आप राहु के उपाय से बच सकते हैं। भाई और बहनों, आज मैंने जो राहु के बारे में आपको उपाय बताया, इसको आप गौर कीजिए और इसको आजमाइए। आपको कुछ दिनों में इसके रिजल्ट मिलेंगे। और मैंने जो आपको चांदी के नाक पर प्रयोग बताया, कालसर्प के बारे में बताया, या राहु केतु के जप के बारे में बताया, अगर आप ये कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, मगर योग्य पंडित और ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए, तो आपको इसका फायदा होगा। मैंने आपको ये सब उपाय बताए। आप सोचते होंगे कि अंतरिक्ष में बैठा हुआ ब्लैक होल राहु जमीन पे क्या कर लेगा और इससे क्या बच जाएंगे हम, तो ऐसा नहीं है। बारिश भी अंतरिक्ष से ही होती है, पर जमीन पर हम छाते से और रेनकोट से उसका बचाव करते हैं। ठंड के दिनों में ठंड भी अंतरिक्ष से ही होती है, और हम स्वेटर पहनकर आग जलाकर अपनी सुरक्षा करते हैं। गर्मी भी सूर्य से मिलती है। मई और जून में हम एसी और कूलर लगाकर अपनी रक्षा करते हैं। तो उपाय तो हैं, अनंत अंतरिक्ष से ही बारिश होती है, और हम छोटे से छाती से अपना बचाव कर लेते हैं। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, आप उनको कीजिए, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।